राजधानी दिल्ली के देवली विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच प्रदर्शन का दौर देखा गया है। अब क्यों प्रदर्शन हो रहा है, अभी इस मामले को लेकर के देवली से जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के प्रेम चौहान जी, वो हमारे साथ हम इनसे बात करेंगे और इन्हीं से समझते हैं कि आखिर इनको प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है। विधायक जी, अब विधायक हैं फिर भी अपने क्षेत्र में आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज बनियान में आप नजर आए थे, क्या कारण रहा, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, मैं विधायक हूँ और देवली विधानसभा से, और मैं विपक्ष का विधायक हूँ। जाहिर सी बात है कि मैं सरकार में नहीं हूँ कि मैं सरकार के जो काम होते हैं उनको मैं अपने साइन करके ऑर्डर जारी करा लूँ, मेरा मुख्यमंत्री हो उससे जाके करा लूँ, मेरा मंत्री उससे जाके करा लूँ। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं धरना कर सकता हूँ, मैं लेटर लिख सकता हूँ, मैं जाके बार बार उनके गिड़गिड़ा भी सकता हूँ आप लोगों के लिए, देवली विधानसभा के लोगों के लिए, और लड़ भी सकता हूँ। तो ये लड़ने वाला आज था। काफी दिनों से रिक्वेस्ट मोड में ही थे हम, मंत्रियों से मिल रहे थे, सैकड़ों लेटर लिख लिए हमने, हर तरीके से पत्राचार कर लिए उन लोगों से कि भाई इस पर कुछ करो। और मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपके सामने ऑफिस में आके बैठा हूं और ये लेटर दिल्ली जल बोर्ड से मेरे पास अभी आया, वही पढ़ रहा था मैं। तो ये मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था कि मेरी विधानसभा में पानी की समस्या है, और जो अवैध कनेक्शन है जिससे देवली के गाँव में जो लोग रह रहे हैं उनको, बी ब्लॉक में जो लाइनें डली हैं उनको बैंक कॉलोनी तक जो पानी जाना था, नई बस्ती में जो पानी जाना था, वो पानी नहीं पहुंच रहा है, और उसी के लिए लिखा था ये। अब इस बात को, ये 8वें महीने का मेरा वक्तव्य है विधानसभा में, आज लेटर आया है मेरे पास, और इसमें भी जल बोर्ड ये कह रहा है कि हमें पुलिस लेनी पड़ेगी, पुलिस नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इस कार्रवाई को अभी नहीं कर पा रहे। तो पुलिस भी केंद्र सरकार के पास है। आज मुख्य तौर पर जब प्रोटेस्ट था वो इसी बात को इंडिकेट कर रहा था कि 4 इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। आपकी सेंटर में आपकी सरकार, स्टेट में आपकी सरकार, नगर निगम में आपकी सरकार, और एलजी भी आपका। उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है तो उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। आपकी सरकार है, आपका मंत्री है, जाइए लेटर लेके साइन कराइए और टैंकर बढ़वा लीजिए देवली विधानसभा के। आप जाइए एमजीडी कुछ पानी बढ़वा लीजिए, एक आध एमजीडी पानी सबको आ जाएगा। हमारे 31 करोड़ रुपए जो पिछली सरकार ने नवंबर में पास करके दिए थे, वो 31 करोड़ भी इस सरकार ने रोक लिए। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, आज चुनाव है इसलिए लोग फिर से एक्टिव हो रहे हैं। ये लोग सिर्फ चुनाव के लिए, क्योंकि संगम बिहार के क्षेत्र में चुनाव है, आप सबकी जानकारी बता दूं, अगले 1 महीने के अंदर चुनाव है वहां पर। और ये लोग आपको हो सकता है और प्रताड़ित करें विधायक के नाम से, जबकि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं हर लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन सरकार भाजपा की है तो वो परेशान इसलिए करेगी आपको कि आपसे वोट ले सके। लेकिन मैं इतना मानता हूँ पत्रकार महोदय कि किसी को परेशान करके वोट नहीं ले सकते हो आप प्यार से ले सकते हो, उनके काम करके ले सकते हो। अब वहां का जो पहले का जो पार्षद था वो बगल वाली विधानसभा से बन गया विधायक, तो अच्छी बात है बन गए विधायक आप, लेकिन आपको ये एरिया छोड़ के जाना था। पहले तो आपका सबसे बड़ा धोखा ये था कि आप एरिया छोड़ के चले गए। भाई सबको तरक्की चाहिए, आप विधायक बन गए अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के संसाधन भी आप साथ ले गए। आपका क्या राइट था? देवली विधानसभा के 20 स्टील बॉडी सरकारी टैंकर थे, आप उनको यहाँ से ले जाके संगम बिहार शिफ्ट कर दिया आपने। यहाँ पे जनता नहीं रहती, यहाँ के लोगों को पानी नहीं लेना। आपको अगर लेना ही था तो आपकी सरकार थी, आप नए परचेज कर लेते संगम बिहार के लिए। देवली विधानसभा में 60 से 70 टैंकर हमेशा रहे हैं, आज के डेट में 30 से 40 टैंकर हैं। आप क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? आधे टैंकर हैं, कहाँ से पानी पहुंचेगा? देवली विधानसभा में हमेशा सड़कों के लिए पैसा आता था, इस बार रोक लिया सरकार ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि वोट मिल जाएंगे। ऐसे वोट नहीं मिलेंगे, जनता समझदार है। अच्छा, यहाँ आप बताते हुए नजर आ रहे हैं कि 30-20 टैंकर जो सरकारी होते हैं उसको हटा दिया गया है, कुछ प्राइवेटों को रोक दिया गया है, पुलिस के द्वारा एफआईआर करवाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आखिर क्या देवली विधानसभा में क्या हो रहा है और जनता को कितनी परेशानी हो रही है? देखिए, परेशानी तो बहुत हो रही है, मतलब मैं खुद भी, मतलब रोने जैसी स्थिति हो रही है हमारी। और ये इसी का आक्रोश था जो हमने किया, और आगे और भी करेंगे। और अभी हम मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे, जल मंत्री का भी घेराव करेंगे, जो हो सकता है संभव वो सब करेंगे, क्योंकि पानी एक फंडामेंटल, मतलब बेसिक राइट है कि पानी सबको मिलना चाहिए। आप यकीन मानिए, बाकी दर्शक भी आपके इस वीडियो को देखेंगे, 5 लीटर तो डॉक्टर बोलता है 5 लीटर पर डे पानी पीना चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड या दिल्ली की सरकार मात्र 7 लीटर दे रही है आज की डेट में, कैलकुलेट करके देखा है मैंने। देवली विधानसभा के लोगों को 7 लीटर से आदमी अपने कैसे, 5 लीटर तो पीने के लिए डॉक्टर ने बोला है, 2 लीटर से वो क्या क्या करेगा? इतनी दिक्कतों के बाद लोग यहाँ पर जी रहे हैं, क्या स्थिति होगी उनकी? शर्म आनी चाहिए भाजपा के जो लोग आज बैठे थे प्रोटेस्ट में, कि आप जाओ सरकार के पास, देवली विधानसभा की जो चीजें हैं आप सांसद के माध्यम से करा लो।
मैं आपको और बताऊं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं उद्घाटन करने भी नहीं आऊंगा। और बताओ, आप मेरे यहाँ के लोगों के काम करा दीजिए, सड़कें बना दीजिए, उनके जो टैंकर आने चाहिए टैंकर डलवा दीजिए, जो पाइपलाइन डलनी है वो डलवा दीजिए। भाई सरकार आपकी है, ओवरऑल दिल्ली का विकास होगा तो आपका नाम होगा, लेकिन आप इस तरह अच्छा, की हरकतें करोगे। भाजपा के लोगों का ये कहना है कि आप लोग चूंकि टैंकर माफिया सक्रिय है, जो पानी माफिया होता है दिल्ली में वो सक्रिय है, जिसके कारण लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और इस सब के पीछे विधायक हैं, विधायक जिम्मेवार है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, मुझे तो अभी बने बने अभी 7-8 महीने हुए हैं। उसके पहले भी आप ही के पार्टी ठीक के है, विधायक। उससे पहले भी मेरी पार्टी के विधायक थे। पुलिस उनके पास है, एलजी उनके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पास है, आज दिल्ली सरकार भी उनके पास है। 8 महीने में आपने क्या कार्रवाई करी? कार्रवाई के नाम पर आपने एक तुगलकी फरमान जारी जो हुआ है कि सडनली प्राइवेट टैंकर सारे बंद कर दीजिए, क्या वो समाधान है? बिल्कुल होने चाहिए, टैंकर माफिया नहीं होना चाहिए, मैं इसका समर्थक हूँ। और मैंने खुद भी कई बार कंप्लेंट करी कि अवैध टैंकरों की बिक्री होती है यहाँ पर। लेकिन क्या ये समाधान है? समाधान ये होता कि पहले जो विकल्प है वो तलाशा जाए, टैंकर बढ़ाए जाते, कुछ एमजीडी पानी बढ़ा दिया जाता, कुछ पाइपलाइनें बढ़ा दी जाती, कुछ ट्यूबवेल लग जाते, उसके बाद आप इस पे एक्शन लेते। कौन मना कर रहा? हम तो चाहते हैं एक्शन हो। लेकिन सडनली लोग प्यासे हैं, नहाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कपड़े धोने के लिए प्यासे हैं लोग, उन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इवन बिस्लरी की जो बड़ी बोतलें हैं उसको भी पुलिस रोक रही है। तो पुलिस का अत्याचार बढ़ा। जो टैंकर पहले 1500 में कोई खरीद रहा था, 500 में कोई खरीद रहा था, वो उसके पुलिस के माध्यम से और महंगा बिक रहा है। तो आपने कुछ ठीक नहीं किया और गड़बड़ कर दिया है। मेरी तो सरकार से देवली प्रार्थना है। देवली में ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या कारण लग रहा सर, है? 2 वार्ड में चुनाव है देवली विधानसभा में, हाँ। और उनको आपके सिर्फ वोट चाहिए, और वो परेशान करके ही वोट लेना चाहती है भाजपा, धमका के वोट लेना चाहती है। तो हम पहले ये कहते थे कि वोट चोर गद्दी छोड़, और आज की डेट में हमारा नारा है टैंकर चोर गद्दी छोड़। अगर रेखा गुप्ता से ये नहीं संभल रहा है तो उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए। अगर कोई और मिनिस्टर है तो उसे बना दीजिए, नहीं तो हमारे विधायकों बहुत सारे ऐसे कैपेबल लोग हैं, वो चला लेंगे। आपसे नहीं चल रहा है तो छोड़ दीजिए, दिल्ली आपकी बस की नहीं है। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? चूंकि परेशानी तो लोग है हो ही रहे हैं, पब्लिक भी परेशान हो रही है दिल्ली में, क्या करेंगे? देखिए, पहले हमारे भी पास अब इसमें एज ए विधायक मुझे कोर्ट जाना चाहिए, और राष्ट्रपति जी को भी मैं लेटर लिख रहा हूँ, और जहां पर भी हो सकता है मैं वहां पर जाऊंगा। जो एक एक समाज में, जो एक सिस्टम में आज की डेट में जो माध्यम होते हैं वो सारे माध्यम में अपनाऊंगा, जिसमें प्रोटेस्ट भी एक माध्यम है, लेटर लिखना भी एक माध्यम है, किसी बड़े पॉलिटिशियन से मिलना हो, मंत्री मिनिस्टर या राष्ट्रपति से, वो भी एक माध्यम है, फिर कोर्ट जाना हो तो कोर्ट का भी एक माध्यम है। तो कोर्ट की भी तैयारी है हमारी पूरी, लेकिन हम घर बैठेंगे नहीं चैन से। और मैं बहुत अच्छे से कागज की लड़ाई लड़ रहा हूँ आप लोगों की। आप लोग ये सोचें कि मैं रोज ये करूं, उसमें आपका पानी नहीं आएगा। पानी लाने के लिए मेरे पास बहुत इंतजामात हैं जिनको मैं कर रहा हूँ, और बहुत सटीक हैं, एक बार हो जाएंगे, आपके जीवन भर के लिए हो जाएंगे। हुँ। अच्छा, ये जो आज आप लोगों आपके खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उन लोगों ने तो किस खिलाफ आपका पुतला दहन भी किया और कहा है कि आप ज़िम्मेवार हो, जनता को परेशान करने के लिए आप ज़िम्मेवार हो। बेवकूफ लोग हैं, मतलब बुद्धिहीन लोग कहा जा सकता है उनको, उन्हें यही नहीं पता है। सरकार उनकी है, विधायक तो बहुत छोटा सा पार्ट होता है, सरकार तो उनकी है, सांसद उनका है, इसी विधानसभा से सांसद है। तो क्यों नहीं कराते काम? प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ रही है? आप करो काम, मैं तैयार हूँ, मैं दिखा दूंगा। मैंने 50 लेटर लिखे हैं आपकी सरकार को, आपके मंत्री को कि पानी दीजिए, टैंकर बढ़ाइए, आपके सीईओ को, जल बोर्ड को, हर तरीके से किया, आपकी पुलिस को। लेकिन आप लोग जो है नौटंकी करने बैठे हो, क्योंकि आपको चुनाव है वहां पर। आप जाओ सीधे मंत्री के पास, बोलिए मंत्री जी 100 टैंकर चाहिए, 100 टैंकर मंत्री जी कर देंगे। अच्छा, पहले कितनी जब आप जीते हैं तब कितने टैंकर थे और अभी मौजूदा समय में कितने टैंकर चल रहे हैं आपके क्षेत्र देखिए, देवली विधानसभा में हर साल का रिकॉर्ड है 60 से 70 टैंकर रहते हैं, में? और इसमें 20 टैंकर ऐसे थे जो दिल्ली सरकार के अपने परचेज किए हुए टैंकर हैं, जो स्टील बॉडी बोलते हैं। हुँ। वो 20 के 20 आज की डेट में संगमनेर विधानसभा में चल रहे हैं। किसी को यकीन आए तो जलवोट से जाके पूछ लीजिए, या जो जनता है उससे पूछ लीजिए स्टील टैंकर कहाँ गायब हो गए। तो अभी आपके यहाँ कितने टैंकर चल रहे हैं सरकारी जल बोर्ड के? वही 30 से 40 के बीच में रहते हैं, कुछ हट जाते हैं, लग जाते हैं, कुछ ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो इतना ही है। हुँ, लेकिन बहुत डिफरेंस है ये। हुँ, और ऊपर से प्राइवेट टैंकर बिल्कुल बंद है, हुँ, पाइपलाइन में पानी जितना आता था वो कम कर दिया है। तो हुँ, कैसे लोगों की प्यास बुझेगी? हुँ। तो लोग वाक़ई समस्या में हैं। वाकई में है, जेन्युइनली समस्या में है। तो हुँ। इसके लिए जो भी करना होगा, भूख हड़ताल पे बैठना होगा तो वो भी बैठेंगे। तो आप देख सकते हैं ये देवली के विधायक प्रेम चौहान है, जिनका कहना है कि देवली विधानसभा क्षेत्र के लोग काफ़ी पानी की समस्या की वजह से परेशान हैं, क्योंकि जो पानी है वो नहीं मिल पा रहा है और जो पहले टैंकर चलते थे उसको भी बंद कर दिया गया है। आशुतोष कुमार, दिल्ली।